बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। को रिव्यू कर लें सुबह की वीडियो को। तो मैंने कहा था कि आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा नहीं, बहुत अजीम दिन है। पाकिस्तान को किस पैराए पे जाना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ इसका रुख इख्तियार करना है, इसका टिल्ट किस तरफ होगा, सियासी जो रुख है पाकिस्तान की वो किस तरफ जा रहा है, उसका तयन क्या होगा अगले 5 साल और बल्कि अगले 10 साल के लिए। मसनद इक़्तिदार पे कौन बैठेगा, इदारों की कितनी मजबूती और कितनी कमज़ोरी का इन्हिसार भी आज के इस फैसले पर। और यही हुआ जी, कोई शक नहीं है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ नून लीग का मोराल इस वक्त बिल्कुल ज़ीरो पर आकर रुक गया। जी हाँ, और सियासी बयान अपनी जगह कि हम इलेक्शन के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम तो बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है, मैं तो किसी किस्म का डर खौफ ही नहीं है। हालांकि ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है कि जान पे इनके बनी भी थी इस फैसले के हवाले से। वो जान बिल्कुल ना, जैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर ज़ीरो पे आ गया है। अब कोशिश तो बहरहाल जो इस तरह की करेंगे। तो सियासी बयान अपनी जगह पर, और वो जो किसे कहते हैं ना पार्टी बयान, तंजीमी नारे भी अपनी जगह पे। हमने इलेक्शन की तैयारी, हम तो तैयारी के अंदर घुस चुके हैं। मरियम बीबी की बात करो, चीफ ऑर्गेनाइजर साहिबा की, कि हम तो घुस चुके हैं इलेक्शन की तैयारियों के अंदर। तो हमने तो पता यकीनी है। और सरगोदा की अवाम, साहिवाल की अवाम, ये सब हम आपको बता दें कि हम पिंडी की अवाम के, पंजाब में वज़ीर आला अब जो आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून का आ रहा है। ये सारे नारे अपनी जगह पर। लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगर अदालती फ़ैसले पर मिनो अमल हो गया, जो होना है, मगर ये थोड़ी अंगड़ाई उंगड़ू लेंगे, तो ये जहन में रखिएगा पीडीएम और ख़ुसूसन नून लीग की जो सियासत है ना, और बल्कि सियासी मुस्तकबिल है, वो ज़िंदा दरगोर होने जा रहा है। इस लाइन को अपने जहन के अंदर रखना है। किस तरीके से ये भी बताता हूँ। बजाय हालत क्या है, बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अमल करने के हवाले से उस पर कोई स्ट्रेटेजी बनाए कि अमल कैसे करना है, क्या है, इदारों के साथ कंसेंसस रखे जाए। यहाँ इलेक्शन से भागने के लिए भी कुछ अंगड़ाइयाँ शंगड़ाइयाँ ली जा रही है। ये भी बताता हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हंगामी इजलास बुला लिया गया ना, मुझे नहीं पता वो किसी ऑडियो के लिए बुलाया गया कि नई ऑडियो को रिलीज़ करनी है क्या है, लेकिन बहरहाल वो इजलास बुलाया गया। अभी उसकी भी डिटेल बताता हूँ। रिव्यू में कैसे जाना है, इस तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है फैसला 2-3 से हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो नहीं बनता था, और बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि फैसला 2-3 का नहीं है, 4-3 का है। यानी जो 4 जजेस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया नवे रोज़ में। नहीं, बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। और ये दरअसल भागने की कोशिश। वो किस वजह से मैं कह रहा हूँ, इन्होंने भी 4-3 किस तरह बोला कि जज ही 5 हैं, वो किस वजह से बोला उसकी भी मैं टेक्निकलिटी बताता हूँ। इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना ही करना है। उम्मीद, ये हमने आपसे उम्मीद का इज़हार किया था कि 2-3 के उससे आएगा फैसला, लेकिन मेरे उसके बरक्स ये 5-0 से आया है। ये आपने ध्यान में रखना, मैं आपको अभी साबित करूँगा। ये फैसला 5-0 से आया है। किसी जगह पर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इख्तलाफ नहीं है बाकी 2 जजेस का। 5-0 आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, शायद लग भी यही रहा था, मगर हकीकत ये थी कि ये लोग ये समझ रहे थे कि जस्टिस, और मैं भी यही समझ रहा था कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जस्टिस चीफ जस्टिस जो हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मज़हर साहब, ये एक फ़ैसला देंगे इलेक्शन कराने के लिए, और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, ये दूसरी तरफ फ़ैसला देंगे। टेक्निकल मैं आपको बताऊँ इख्तलाफ है जिसकी बना में कह रहा हूँ 5-0 का टेक्निकल इख्तलाफ है। 5 जजेस में से किसी भी जज को 90 रोज़ के अंदर पाकिस्तान में इंतखाबात होने, पंजाब और KPK में, इस हवाले से किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। टेक्निकल इख्तलाफ किसे कहते हैं जी, वो मैं आपको बताता हूँ। यानी असूली इख्तलाफ किसी को नहीं है, टेक्निकल इख्तलाफ है। और वैसे अक्सरियत तो एक की भी काफ़ी होती है, मगर ये टेक्निकल इख्तलाफ किस बिना पर है, वो ये था कि जस्टिस मंसूर अली ये कह रहे थे कि जब ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाब कराना ही कराना है, तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्यों लड़ने की ज़रूरत थी, या केस सो मोटो लेने की क्यों ज़रूरत थी। मंसूर अली शाह साहब ये कह रहे हैं, यानी 90 रोज़ का फ़ैसला दे चुकी है लाहौर हाई कोर्ट, फिर हमें क्यों करने की ज़रूरत थी। ये टेक्निकल इख्तलाफ है, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 90 रोज़ के अंदर नहीं होना चाहिए, ये टेक्निकल इख्तलाफ था। दूसरा, मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि इस केस को सुओ मोटो नहीं बनता था, वो भी टेक्निकल है। वो जाने भाई, उनका सुप्रीम कोर्ट जाने, वो जाने उनका चीफ जस्टिस जाने, वो जो मर्जी करते रहें। 90 रोज़ के हवाले से किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। तो ये तय है कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में इंतखाबात इसी तरीके से ही होने 90 रोज़ के अंदर। अच्छा जी, गवर्नर ने तारीख ना देकर, आज सुप्रीम कोर्ट के ज़रा कमेंट सुन लें जी, अभी रिटर्न आने हैं। उन्होंने कहा गवर्नर ने तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये तो बिल्कुल तय होगा कि KPK का गवर्नर ना चाहें तो तोहीन अदालत या आर्टिकल 6 उसके ऊपर लग सकता है।
ठीक है, उन्होंने कहा तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। अगर तारीख नहीं देते तो सदर इलेक्शन की तारीख देने का इस्तेकाक रखता है, तो हमारी बात वो भी दुरुस्त होगी कि सदर मुकम्मल पावर रखता है, सदर इन सब का बॉस है। नहीं दी तो सदर इस्तेकाक रखता है, मगर इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद, यानी सदर के ऊपर भी लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करे। तो सदर क्या कर रहा था, इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, ख़त लिखा था, इलेक्शन कमीशन ने ख़त के अल्फाज के ऊपर रिजर्वेशन दी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जिस तारीख को पहुंचना था मुशावरत के लिए सदर से, सदर ने बुलाया था, उस तारीख को भी वो नहीं पहुंची। तो सदर पहले ही ये हुज्जत तमाम कर चुके हैं कि मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था। ठीक है जी, और मतलब इतना मैं बता दूंगा, अब सदर नहीं फैसला कर रहा तो ये फैसला इमरान खान के हाथ में आ गया ना। ये इमरान खान को सियासत से दूर करने के चक्कर में है और फैसला फिर इमरान खान के हाथ में है। इलेक्शन की तारीख क्या होनी है, ये इमरान खान दे रहा है, ये इमरान खान के बंदे ने डिसाइड करना है। ये क्यों नहीं समझ रहे, इनको नविश्ता दीवार क्यों नहीं समझ आ रही, ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? इसलिए तो कह रहा हूं मोराल ज़ीरो है, पता है इनको, ये तो इमरान खान ही इमरान खान है जो कुछ कर रहा है। हम इसको फलानी सुनवाई पे फलानी पेशी में तुनने के चक्कर में, इसको अंदर करने के कौन कौन से पर्चे नहीं दे रहे। कल तो 71वां पर्चा 72वां पर्चा भी हो गया इमरान खान साहब के। तो बहरहाल फैसले इमरान खान साहब के हाथ में ही है जी। मुझे तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, अगर सदर मुमलिकत ने मुशावरत करनी तो सदर मुमलिकत आपको पता ही है। ठीक है जी। दूसरा जी, वफाकी हुकूमत अहकामात क्या दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वफाकी हुकूमत मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के साथ तामुन करेगी। ठीक है, तमाम इदारे तामुन करेंगे, सिक्योरिटी वाले भी जी, फौज भी तामुन करेगी जी इलेक्शन कमीशन से। वफाकी हुकूमत का वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला और बाकी जुडिशरी के हवाले से जो था उनका स्टाफ चाहिए था, वो तमाम के तमाम इलेक्शन कमीशन से तामुन करेंगे। अदालत ने पाबंद कर दिया 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से कोई तारीखी हरबा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी। नून लीग के साथ मुझे लगता है हाथ हुआ बड़ा तगड़ा किस्म का। अगर ये 9 रुकनी बेंच ना तोड़वाते जिस तरह करना था इन्होंने, 2 तो चली गई ना, उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया जस्टिस मज़ार अली अकबर और जस्टिस एजाजुल हसन ने, तो शायद फैसला किसी और तनासुब से आ रहा होता या कुछ और इख्तलाफ आ जाता, क्योंकि ये तो इख्तलाफ ही नहीं है जो 2 जजेस ने किया है, ये तो इनका अपना मामला है इदारे का, इसका अवाम के साथ कोई मामला नहीं है। अवाम के हवाले से ये 5 के 5 जज एक पैराए पर खड़े हुए हैं। इवन तमाम वकला जो पेश हो रहे हैं वो भी, अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी, वो भी इस पैराए पे खड़े कि 90 रोज़ के अंदर आइन के अंदर ये शर्त लिखी गई है कि इलेक्शन होना ही होना है, मगर इन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर दिखाई है। उन्होंने कहा है कि मुशावरत के बाद अगर 9 अप्रैल की तारीख जो सदर ने दी हुई है पंजाब के हवाले से, KP के हवाले से, तो उन्होंने वापस ले लिया, जो दी हुई है ना, मुशावरत करके उसको आगे पीछे किया जा सकता है। यानी 90 रोज़ के अंदर अंदर कोई तारीख दी जा सकती है, ये 9 नहीं तो 14, 14 नहीं तो 15, कुछ भी दिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जी वो हो सकती है, मगर 90 दिन के अंदर अंदर ही होना। हाँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ना आज तो कोई मल्टी पर्सनैलिटी वाले बंदे लगे थे, जियो पे बीपर दे रहे थे। उन्होंने कहा मैं बहैसियत वज़ीर कानून नहीं, मैं बहैसियत सियासी वर्कर ये कह रहा हूँ कि फैसला 2-3 का नहीं 4-3 का है। वो किस तरह से रेशो से वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और वो कह रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर, जस्टिस मंदूखेल से पहले अतर मिनाल्ला साहब ने जो बेंच के अंदर थे ना, वो भी यही कहते हैं और दूसरे चौथे जज भी ये कहते हैं, इसलिए 4-3 के साथ है। तो 3 जज 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना चाहते हैं, बकौल इनके कि 4 जज 90 रोज़ के अंदर नहीं कराना चाहते। बिल्कुल मजाक का खेस किस्म की स्टेटमेंट है। वो वज़ीर कानून थे, वज़ीर कानून हैं, वज़ीर कानून रहेंगे। ये सियासी और वासी क्या होती है, गैर सियासी में कानूनी में सुप्रीम कोर्ट के हालात पर फिर आप बोलें ही ना बीपर पर ही ना आए। तो बहरहाल जब सवाल किया गया कि आप आगे इसको परसू करेंगे, रिव्यू पे जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, तो उन्होंने कॉल ही काट रही। तो ये सब तो है, यानी हड़बड़ाई वाली पोजीशन, इनको समझ कुछ नहीं आ रही। और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में हंगामी इजलास तलब किया और मौजूदा सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल देखनी है कि क्या कोई मज़ीद किसी की ऑडियो लेके आनी है। कोई ऑडियो शाडियो तो नहीं आने जा रही है अब दोबारा, क्योंकि ये इस तरह के फैसलों पे कोई ऑडियो ले आते हैं, तो कोई ऑडियो आने का भी शायद फ़ैसला हो सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादातर अगर सीरियस नोट पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चैलेंज करेंगे, ये इतने आराम से बात मानेंगे नहीं और धमकियाँ तो लगाना शुरू कर दी हुई हैं। लेकिन बहरहाल नून लीग के कैंप पे मुकम्मल मायूसी है और इमरान खान मुकम्मल तौर पर विन विन पोजीशन में है
और इमरान खान साहब ने भी अहम तरीन इजलास बुला दिया। KP के और पंजाब के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला लिया ताकि इंतखाबी मुहिम की तैयारी के हवाले से फ़ाइनल चीज़ों को ज़रा नोक पलक को ज़रा दुरुस्त कर लिया जाए। तो खान साहब ने इधर इजलास बुलाया हुआ है, अपनी विक्ट्री के बाद स्ट्रेटजी क्या रखनी है और इन्होंने इलेक्शन से कैसे भागना है हुकूमत ने, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये इजलास बुलाया गया है। मज़ा आ रहा है जब इनके अपने ही माउथ पीसेस चैनल्स जब बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे ना, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या बात है, ऐसी की तैसी किसी की जी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए मानने ही पड़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पाबंद है जी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर, हर हाल में अमल। उधर मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जी थोड़ा गहरा तंग तो नहीं मगर उनकी ज़ुबान का लगाम देने के हवाले से कुछ काम ज़रूर है। तौहीन अदालत के हवाले से जिन्होंने जजेस के ऊपर हमला किया था केस में, आज जस्टिस शुजाअत अली ख़ान लाहौर हाई कोर्ट में वो ये केस सुने थे कि ये एप्लीकेशन काबिल समात है कि नहीं है। तो अदालत ने मज़ीद दलाइल मांग लिए हैं और 7 मार्च, हाँ जी 7 मार्च के लिए समात मुलतवी कर दी है, यानी तलवार लटक गई है। अब अगले भी वो कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए वर्कर्स कन्वेंशन से देखते हैं वो ज़ुबान में कितनी एहतियात इस्तेमाल करती है, लेकिन दरख्वास्त चली गई है तो अदालत मामला देखती रहेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ये चलता रहेगा। रिकॉर्ड में तो आ गई ना चीज़ें, तो ज़ुबानबंदी शायद हो सकती है। हाँ, उधर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बड़ा झटका लिखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को। आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का एक इस्तेहकाक को मुअत्तल कर दिया है और करने वाले कोई और नहीं है, इनके फेवरेट जज हैं जी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस बजार अली अकबर साहब। उन दोनों का 2 रुकनी बेंच था और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने यह दरख्वास्त दी हुई थी, वो मंजूर कर ली गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि GB का जो वज़ीर आला है ना, GP की जो जुडिशरी है, जो जजेस की तैनाती है, वो वज़ीर आला की मुशावरत के बगैर नहीं होनी चाहिए। तो अदालत ने कहा बिल्कुल ये इनका हक़ है, इनका इस्तेहकाक है। GB का जो जो जुडिशरी है, यानी चीफ जज वगैरह, ये पैनल कोर्ट के जो जज बनाते हैं, ये एपलेट कोर्ट के जो जजेस बनाते हैं, वो वज़ीर आला की मुशावरत के बाद जज तैनात होगा। पहले बताऊँगा तेरे वज़ीर आज़म साहब ना कहते हैं जज भेज दिया जी इस्लामाबाद से, लो जी भेज दिया तो बस भेज दिया, तो इनके मामलात को बहुत ज़्यादा उसने देखना होता था जजेस को। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुशावरत के बगैर अब तैनाती नहीं होगी। एक और फैसला इनके ख़िलाफ़ आया और इमरान खान के हक़ में आया। शहबाज शरीफ को रोक करना बहुत बड़ा झटका लगाया आज सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी खबरें हैं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, ताक़यामत रखे। अपडेट्स और फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आपने मुझे आगाह करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।